सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये शब्द तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं अगर तुम इन्हें दिल से सुनो और अमल में लाओ। तुम जिसे प्यार समझ रहे हो वो प्यार नहीं है भाई, वो एक हताशा भरी भीख है, एक कमजोर अधूरी पुकार है जो चीख चीख कर कह रही है, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे चुन लो, वरना मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम 24 घंटे उसकी उपलब्धता बनकर घूम रहे हो, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब दे रहे हो, उसके स्टेटस देखते ही लाइक कमेंट कर रहे हो, उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, अपनी सारी ऊर्जा, समय, भावनाएं, सपने और कमजोरियां उसके कदमों में उंडेल रहे हो और फिर उम्मीद लगाए बैठे हो कि बस अब वो मुझे अपना लेगी। नहीं, ये कभी नहीं होता। जितने सुलभ, जितने सस्ते, जितने आसानी से उपलब्ध होते जाओगे उतनी ही तेजी से तुम्हारी कीमत गिरती जाएगी। लोग तुम्हें उतना ही कम महत्व देंगे। ये सृष्टि का, इंसानी मन का और खासकर स्त्री मन का सबसे कठोर, सबसे अटल सत्य है। जो चीज हर समय मुफ्त में, बिना किसी मेहनत या अभाव के मिलती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, न बाजार में न दिलों में। तुमने खुद को एक खुली किताब बना लिया है, हर पन्ना उघाड़ा हुआ, हर राज्य सामने, हर भावना बेनकाब। उसके एक छोटे से इशारे पर तुम अपनी पूरी जिंदगी, सारे सपने, सारी यादें, सारी भावनाएं एक थाली में सजाकर उसके सामने रख देते हो, जैसे कोई भिखारी अपनी आखिरी रोटी भीख में दे रहा हो। तुमने उसकी भूख ही मार दी। जब भूख मर जाती है तो तड़प कहां से आएगी? जब प्यास ही खत्म हो जाए तो बेचैनी कैसी? जब तुम हर पल हाजिर रहते हो तो तुम उसके लिए घर के कोने में पड़ी उस पुरानी धूल धूसरित कुर्सी जैसे हो जाते हो। चाहे कोई बैठे या न बैठे, वो तो वहीं पड़ी रहेगी। तुम सामने होते हुए भी अदृश्य हो जाते हो। समझ लो, एक बार और हमेशा के लिए। ये समझ लो तो जिंदगी बदल जाएगी। आकर्षण कभी उपस्थिति से नहीं पैदा होता। आकर्षण हमेशा अभाव से, दूरी से, रहस्य से, अपनी गहराई से और अपनी कमी से जन्म लेता है। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना तड़पे, तुम्हारे बिना रातों की नींद हराम हो जाए, तुम्हारे बिना चैन न मिले, तो सबसे पहले उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब होना सीखो। अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरना बंद करो, उसे अपने अंदर समेटो। बिना किसी बहस, बिना शिकायत, बिना ड्रामा के चुपचाप अपने एकांत में चले जाओ। फोन साइलेंट करो, नोटिफिकेशन बंद करो, अपनी दुनिया में खो जाओ। किताबें पढ़ो, जिम जाओ, स्किल्स सीखो, अकेले घूमो, खुद पर काम करो। तुम्हारा मौन इतना गहरा, इतना रहस्यमयी, इतना शक्तिशाली और इतना आत्म निर्भर हो कि वो उसे समझ ही ना पाए। पहले दिन उसे राहत मिलेगी, अच्छा आज तो फ्री हूं, कोई टेंशन नहीं। दूसरे दिन वो सोचेगी ठीक है, थोड़ा स्पेस अच्छा लग रहा है। लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे दिन जब सन्नाटा उसके चारों तरफ घेरने लगेगा, जब उसका फोन सूना रहेगा, जब तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद आने लगेंगी, तब वो तुम्हारी हर एक चीज के लिए तरसने लगेगी। कोई स्त्री कमजोर, गुलाम, हमेशा लिपटा रहने वाले, अपनी खुशी दूसरों के हाथ सौंप देने वाले या पीछे लगा रहने वाले पुरुष के लिए कभी नहीं तड़पती। स्त्री का स्वभाव गहराई को, रहस्य को, ताकत को, आत्मनिर्भरता को खोजता है। उसे वो पुरुष चाहिए जो अपने आप में पूरा है, जिसके चेहरे पर एक शांत, गहरा, अनजाना एकांत है, जिसमें वो झांक तो सकती है लेकिन पूरी तरह कभी समझ नहीं पाती। वो पुरुष जो खुद का सम्राट है। तुम क्या करते हो? अपनी खुशी की चाबी उसके हाथ में थमा देते हो। उसकी मुस्कान, उसकी राय, उसकी मौजूदगी पर निर्भर हो जाते हो, गुलाम बन जाते हो। और याद रखो, किसी गुलाम के जाने से कोई रात भर करवटें नहीं बदलता, कोई उसकी कमी नहीं महसूस करता। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम उसके साथ होते हुए भी पूरी तरह उसके नहीं होते। तुम्हारी आंखों में एक अबूझ पहेली हो, तुम्हारे शब्दों में गहराई और रहस्य हो, तुम्हारे मौन में पूरा साम्राज्य हो। जब तुम उसके पास से उठकर जाते हो तो पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ जाना चाहिए जो उसे अंदर तक कचोटे, रात भर जगा दे। वो खिड़की के पास खड़ी रहे, बाहर अंधेरे में देखे और बार बार सोचे, जब वो मुस्कुरा रहा था तो उस मुस्कान के पीछे क्या छिपा था, जब वो चुप था तो उस खामोशी में क्या था। ये पुरुष आखिर है कौन? इसके अंदर ऐसा क्या है? ये क्या था वाला सवाल ही उसे रात भर सोने नहीं देगा, करवटें बदलने पर मजबूर कर देगा। पीछा करना बंद करो, उपस्थिति की भीख मांगना बंद करो।
तुम कोई लावारिस चीज नहीं हो कि कोई आए, इस्तेमाल करे, मन भर जाए और कोने में फेंक दे। अपनी इस दयनीय दशा पर थोड़ा हंसो, फिर होश में आओ। अब असली काम शुरू होता है, स्टोइक आत्म नियंत्रण और स्वामित्व। खुद में मस्त रहना सीखो। अपनी हंसी को किसी और की मौजूदगी पर निर्भर मत करो। अपना स्वाभिमान, अपना समय, अपना एकांत, अपना सम्मान वापस ले लो। जिम जाओ, शरीर को मजबूत बनाओ, किताबें पढ़ो, खासकर स्टोइक दर्शन, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस, सेनेका के पत्र, एपिक्टेटस की शिक्षाएं। स्किल्स सीखो, नई चीजें ट्राई करो, अकेले घूमो, प्रकृति में समय बिताओ, अपनी कमजोरियों पर काम करो, अपनी आदतों पर विजय पाओ। डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल समझो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे विचार, प्रयास, चरित्र, उस पर फोकस करो। जो नहीं है, उसकी भावनाएं, फैसले, रिएक्शन, उसे छोड़ दो। अमर फाती सीखो, जो हो रहा है उसे प्यार करो, बाधा ही रास्ता है। जब तुम खुद को इतना मजबूत, इतना कीमती, इतना दुर्लभ और इतना आत्मनिर्भर बना लोगे कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन, ध्यान या स्वीकृति की जरूरत ही ना रहे, तब चमत्कार होगा। उसके मन में सवाल उठेगा, ये पुरुष मुझसे मुक्त कैसे हो गया? इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे मेरी कमी महसूस ही नहीं होने दे रहा? ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? अब ये इतना अलग, इतना आकर्षक क्यों लग रहा है? क्योंकि इंसान की फितरत अजीब है। जो चीज हाथ फैलाते ही मिल जाए, उसकी तरफ कोई मुड़कर नहीं देखता। और जो चीज थोड़ी दूर, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी मुश्किल, थोड़ी ऊंची और थोड़ी दुर्लभ लगे, उसे पाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है। खुद को इतना दुर्लभ बना लो कि तुम्हारा न होना उसके जीवन में एक भयानक, सुनसान, गहरा सन्नाटा पैदा कर दे। और जब वो सन्नाटा गूंजेगा, जब वो रातें बेचैन हो जाएंगी, जब वो हर पल तुम्हें याद करेगी, तब वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पेगी। तुम तैयार हो तो आज से शुरू करो। अपने अंदर वो सम्राट जगाओ जो हमेशा से तुम में छिपा हुआ था। तुम्हारा समय आ गया है। अब दुनिया तुम्हें नहीं, तुम दुनिया को अपनी शर्तों पर जीतोगे। तुम सक्षम हो। अब उठो और बनो वो पुरुष जिसके लिए